एक राज्य था। उस राज्य का नाम नंद राज्य था। उस राज्य में अकाल पड़ा था। उस राज्य में बहुत समय से बारिश नहीं होने के कारण फसल नहीं हुए। उस राज्य के सभी लोग गरीब बन गए। राज्य के सभी लोग दुखी थे। फिर भी राजा को खैर नहीं। इससे सभी लोग सभा में मिलकर राजा से मिलने का निर्णय लेते हैं। 10 आदमी राजा से मिलने जाते हैं। वो 10 लोग अपनी समस्याओं को राजा के सम्मुख रखते हैं। तब वह राजा उन 10 आदमियों को एक एक करके 100 सिक्के देकर व्यापार करने को कहता है। व्यापार की वृद्धि करनी चाहिए और 3 महीनों के बाद बुलावा दूंगा। राजा कहता है। राजा की बात पर सभी एक एक आदमी एक एक व्यापार करने लगता है। पहला व्यक्ति साइकिल पर जगह जगह घूमकर कपड़ों का व्यापार करके 100 सिक्कों को 1000 सिक्के बनाता है। दूसरा आदमी फलों का व्यापार करके राजा के दिए गए 100 सिक्कों को 300 सिक्के बनाता है। तीसरा आदमी 10 जन को काम पे लगाकर खेती बाड़ी करता है। राजा के दिए 100 सिक्कों को 800 सिक्के बनाता है। चौथा आदमी मटके तैयार करके 100 सिक्कों को 200 सिक्के बनाता है। पांचवा आदमी छोटा सा दुकान खोलकर 100 सिक्कों को। छठवां आदमी को क्या काम करना है समझ में नहीं आता, तो राजा के दिए गए 100 सिक्कों को गड्ढा खोदकर गाड़ देता है। सातवां आदमी हफ्ते में एक बार मेला लगाकर उसमें चीजों को बेचकर 100 सिक्कों को 400 सिक्के बनाता है। आठवां आदमी बिना काम किए राजा के दिए गए 100 सिक्कों से ऐश करता है। नौवां आदमी राजा के दिए 100 सिक्कों से एक छोटा सा सोने का दुकान खोलकर 100 सिक्कों को 1200 सिक्के बनाता है। 10वां आदमी फूलों का दुकान खोलकर 100 सिक्कों को 300 सिक्के बनाता है। 10 आदमियों में 8 लोग व्यापार शुरू करके अपना अपना व्यवसाय अच्छे से करने लगते हैं। इस तरह 3 महीने बीत जाते हैं। राजा उन सभी को बुलावा देते हैं कि 10 आदमी शामिल हो जाए। वे 10 आदमी राजा से बुलावा आते ही राजा के पास जाकर उनकी आमदनी की वृद्धि के बारे में बताते हैं। सारी बातें सुनकर राजा पहले आदमी को, जो कपड़ों का व्यापारी है, उसकी कमाई 1000 सिक्कों पर और 1000 सिक्के देकर भेज देता है। दूसरे आदमी को 200 सिक्कों के लिए और 400 सिक्के देकर बेचता है। तीसरे आदमी को छोटा सा गांव देकर उस गांव का सामंत बनाता है, क्योंकि वह अकेले ही नहीं कमाया, बाकी लोगों को भी काम देकर उनका आधार बनता है। चौथे आदमी को 200 सिक्कों के लिए और 200 सिक्के देकर व्यापार को और भी वृद्धि में लाने को कहता है। पांचवें आदमी को 600 सिक्कों के लिए और 600 सिक्के देता है। छठवां आदमी राजा का दिया 100 सिक्कों को दिखाकर, मुझे क्या काम करना था कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए इसे ही बचा कर रखा था। तब राजा ने उसे दास बनाकर हर दिन 100 चाबुक के मार की सजा सुनाता है। सातवें आदमी के 400 सिक्कों के लिए और 400 सिक्के देकर भेज देता है। आठवां आदमी आपके दिए गए 100 सिक्कों को पीकर ऐश कर लिया। ये बात सुनकर राजा, इसकी वजह से ना उसके परिवार का और ना ही देश का उपयोग है, इसे कारागार में डालकर कठिन सजा देने का आदेश देता हूँ। और 9वें और 10वें आदमियों को भी उनकी आमदनी के हिसाब से थोड़ा ज्यादा देकर भेज देता है। जिन लोगों ने मेहनत करके कमाया था, राजा उसका प्रतिफल देता है। बेकार फिरने वाले और आराम करने वालों को सजा देता है। जो मेहनत करता है उसी से ही प्रतिफल मिलता है। भगवान भी मेहनत करने वालों को कभी नहीं छोड़ता, उसके साथ रहकर उनके प्रयत्नों में सहायता करते हैं।